भगवान शिव की पूजा के व्रत की कथा है। जो कोई भी व्यक्ति सोमवार को पूजा के समय भक्तिपूर्वक इसे पढ़ेगा या एकाग्रचित्त होकर सुनेगा, उसे स्वास्थ्य, धन, सभी विघ्नों का नाश और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलेगा। यह भगवान शिव का वचन है। एक दिन भगवान भूतनाथ, भगवान शिव सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ संसार का भ्रमण करने निकले। वे यात्रा कर रहे थे, कई अलग अलग देशों को देख रहे थे। जब वे अमरावती शहर में पहुंचे, वहां उन्होंने एक शानदार चमकता हुआ शहर देखा और उन्होंने एक विशेष शिवालय, भगवान शिव के मंदिर में शरण ली। एक दिन माता पार्वती को चलसर खेलने की इच्छा हुई, जो एक भारतीय पासा खेल है। जब शिव और पार्वती इस खेल का आनंद ले रहे थे, तो एक ब्राह्मण पुजारी मंदिर में आया। पार्वती रुकी और पुजारी से पूछा, इस खेल में कौन जीतेगा? बिना किसी हिचकिचाहट या अधिक विचार के पुजारी ने तुरंत जवाब दिया, शंकर जी, शिव जीतेंगे। थोड़े समय के बाद पार्वती वास्तव में पासा खेल हार गईं और वे बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने सोचा कि यह ब्राह्मण की भविष्यवाणी के कारण था कि वे खेल हार गईं। शिव ने पार्वती को शांत रहने और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी, लेकिन पार्वती आसानी से शांत नहीं हुई। उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया, जिसने कहा था कि वह खेल हार जाएगी। पार्वती ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि उसे कोढ़ हो जाएगा। ब्राह्मण पुजारी पर तुरंत रोग ने हमला कर दिया और वह बहुत दुखी हो गया और कोढ़ के कारण बहुत दर्द से भर गया। कई दिन बीत गए और पुजारी को बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा, मुझे किस कर्म के लिए देवी मां से ऐसा श्राप मिला है? मैं उनकी कृपा पाने के लिए क्या कर पाऊंगा? इस तरह उसका मन बहुत व्याकुल हो गया और उसका शरीर पीड़ा से भर गया। एक दिन वह ब्राह्मण पुजारी शिव मंदिर में गया, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर स्वर्गीय अप्सरा को देखा। यह सुंदर और चमकदार दिव्य महिला एक अप्सरा थी, एक दिव्य युवती जो देवताओं की सेवा करती थी। पीड़ा से पीड़ित पुजारी के सामने खड़े होकर उसने उसे निम्नलिखित निर्देश दिए, अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ अपनी क्षमता के अनुसार लगातार 16 सोमवार को शिव की पूजा का व्रत करो। यदि तुम शुद्ध भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हो, तो सभी दर्द और पीड़ा जो अब तुम्हें पीड़ित कर रही है, पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके बाद तेजस्वी अप्सरा ने उस गरीब पीड़ित ब्राह्मण को पूजा करने की विधि बताई। प्रत्येक सोमवार की सुबह तुम स्नान करोगे और अपने शरीर पर शुद्ध सफेद कपड़ा पहनोगे। खाना बनाते समय तुम एक सेर शुद्ध सफेद गेहूं का आटा लोगे, उसमें गुड़ और घी मिलाकर भूनोगे। इस चूरमे को घी के दीपक के साथ साथ ही गुड़, सुपारी, पवित्र धागा, चंदन, चावल के कुछ दाने और फूल चढ़ाओगे। इन वस्तुओं से तुम विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करोगे। तुम भगवान शिव को क्षैतिज रूप से 3 रेखाओं और बीच में एक निशान से सजाओगे और इसके बाद तुम उसी तरह प्रसाद भी ले सकते हो जैसे तुमने शिव को चढ़ाया है। उनके मंत्रों का जाप करो, उनके गीत गाओ, हवन करो और भगवान के लिए अन्य प्रकार की पूजा करो। 16 सोमवार तक इस प्रकार भगवान शिव की पूजा पूरी करके 17वें सोमवार को तुम 10 सेर शुद्ध गेहूं का आटा लोगे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर भूनोगे। इस चूरमे को भगवान शिव को पूरी श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करें। फिर आप भी प्रसाद ग्रहण कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करोगे, तो निश्चय ही तुम सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाओगे और शीघ्र ही परम सौभाग्य और परम प्रसाद प्राप्त करोगे। अपना प्रवचन समाप्त करके अप्सरा उठी और स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मण इस दृश्य से पूरी तरह चकित हो गया और पूरी आस्था के साथ उसने 16 सोमवार के संकल्प का हर विवरण में पालन किया। प्रत्येक सोमवार को वह शुद्ध सफेद वस्त्र पहनता था और भगवान शिव की पूजा करता था तथा उचित प्रसाद चढ़ाता था। इस व्रत का पालन करने से वह अपने रोग और शोक से मुक्त हो गया। वह एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति बन गया और राज्य के सभी लोग उससे प्रेम करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। उसने कई लोगों को भगवान शिव की पूजा सिखाई और अपने समुदाय के लोगों को सच्चाई और आनंद के साथ भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। एक दिन वह ब्राह्मण पुजारी उस मंदिर में लौटा जहां पार्वती ने उसे पहली बार
श्राप दिया था। पार्वती यह देखकर चकित रह गईं कि ब्राह्मण अपने रोग से ठीक हो गया था। जब पार्वती को 16 सोमवार के व्रत की शक्ति का पता चला, तो वह तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय के पास भगवान शिव की नियमित पूजा का यह अद्भुत रहस्य साझा करने गईं। कार्तिकेय ने इस पूजा का रहस्य अपने मित्र को बताया। इस मित्र की कोई पत्नी नहीं थी और विवाह करने की इच्छा से उसने तुरंत 16 सप्ताह का व्रत रखने का संकल्प लिया और अच्छे विवाह के लिए प्रार्थना की। 16 सोमवार की पूजा का व्रत पूरा करने के बाद वह व्यक्ति अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। इस नए देश में पहुंचकर उसने सुना कि राजा ने एक बहुत ही अजीब सार्वजनिक घोषणा की है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके हाथी द्वारा चुने गए व्यक्ति से करने का वादा किया था। राजा का हाथी दिव्य ज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति के गले में फूलों की माला डालता था और वह व्यक्ति राजकुमारी का पति बन जाता था। यात्री इस सगाई समारोह को देखने गया क्योंकि उसने विवाह तय करने के ऐसे अजीब तरीके के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाथी ने इस अवसर पर एकत्रित सभी लोगों को देखा और फिर अपने गले में माला डाल दी। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह कर दिया और यात्री शाही परिवार का सदस्य बन गया। कुछ वर्षों बाद राजा की बेटी को पता चला कि उसके पति को विवाह के लिए चुना गया है, क्योंकि उसने 16 सोमवार तक भगवान शिव की पूजा का व्रत किया था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए उत्सुक थी और उसने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार तक भगवान शिव की पूजा का व्रत करने का निर्णय लिया, जो राजा बन सके। पत्नी ने इस व्रत को इतनी भक्ति और प्रेम से किया कि शिव प्रसन्न हुए और उसने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने एक राष्ट्र का राजा बनने की इच्छा जताई और इसलिए उसने एक अच्छा राजा बनने के लिए 16 सोमवार तक भगवान शिव की पूजा का व्रत भी लिया। जब उसका व्रत पूरा हो गया तो एक अन्य राजा का दूत आया और उसने पूछा कि क्या वह उसकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहेगा। जब उसने इस प्रस्ताव के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत सहमति दे दी और राजा ने विवाह को हर्षोल्लास से संपन्न किया। राजा अपनी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से प्रसन्न था और एक बूढ़ा व्यक्ति होने के नाते उसने विवाह के कुछ समय बाद ही अपना शरीर त्याग दिया। फिर युवा व्यक्ति को राजगद्दी विरासत में मिली। राज्य का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद नए राजा ने अपनी पत्नी से शिव की पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्र करने को कहा, लेकिन उनकी पत्नी ने यह आदेश अपने एक सेवक को दे दिया जिसने पूजा के लिए सब कुछ तैयार कर दिया। पूजा करते समय राजा को एक संदेश मिला जो इस प्रकार था, यदि राजा उस उद्दंड पत्नी को नहीं छोड़ेगा तो उसका वंश समाप्त हो जाएगा। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और वह आश्चर्य से भर गया। उसने मंत्रियों से पूछा कि मामला क्या है और उसे क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि वह पत्नी को छोड़ दे, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पत्नी ने राजा के आदेश का पालन न करके पूजा तैयार करने के लिए अपने नौकर से कहा था। ऐसी पत्नी उसके लिए केवल परेशानी ही पैदा करेगी। राजा ने फिर मंत्रियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए और उन्होंने तुरंत उसे बताया, रानी को छोड़ दो। जब रानी को महल से निर्वासित किया गया तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने रास्ते पर भटकती रही, लेकिन किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। इस समय तक उसकी स्थिति एक भिखारी की हो गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास जूते नहीं थे। उसने एक बूढ़े आदमी के पास शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उसे भगा दिया गया। फिर उसने बर्तन धोने वाले एक बूढ़े नौकर से मदद मांगी, लेकिन वह डर गई। रानी के पास कोई जगह नहीं थी और वह ठंड और डरी हुई थी। एक दूध वाला उसे पास के शिव मंदिर में ले गया, जहां उसने पुजारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसे उस गरीब महिला पर गहरी दया आई और उसने उसे अपने मंदिर में शरण दी। लेकिन रानी ने जो कुछ भी छुआ वह नष्ट हो गया। उसने जो भी भोजन छुआ उसमें कीड़े पड़ गए। यह देखकर पुजारी को बहुत दुख हुआ। तब उसने रानी से कहा कि 16 सोमवार का व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। उसने रानी को पूरी विधि बताई और रानी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पुजारी की सलाह का पालन किया।
17वें सोमवार को राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो उसे अपनी पत्नी की खोज करने के लिए कह रही थी। तब उसने निर्वासित रानी की खोज के लिए हर जगह दूत भेजे और अंततः वे उस मंदिर में पहुंचे जहां रानी रह रही थी। अपनी प्रिय पत्नी का पता जानकर राजा उसे खोजने के लिए तुरंत उस मंदिर में गया। जब राजा को पता चला कि रानी ने लगातार 16 सोमवार तक शिव की पूजा का व्रत कैसे किया है, तो वह बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देने के लिए मंदिर के पुजारी के पास गया। पुजारी ने राजा की कहानी सुनी और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। जब राजा और रानी राजधानी लौटे, तो राज्य की सारी प्रजा ने बड़े प्रेम और भक्ति के साथ उनका स्वागत किया। तब राजा ने लोगों को बहुत सारे उपहार दिए और हमेशा उनकी सेवा में कड़ी मेहनत की। भगवान शिव की कृपा से राजा और रानी को सुंदर संतानें प्राप्त हुईं। उन्होंने अपने राज्य में कई वर्षों तक सुख चैन का आनंद लिया और अंततः शिवलोक चले गए। यह भगवान शिव की पूजा के व्रत की कथा है। जो कोई भी व्यक्ति सोमवार को पूजा के समय भक्तिपूर्वक इसे पढ़ेगा या एकाग्र चित्त होकर सुनेगा, उसे स्वास्थ्य, धन, सभी विघ्नों का नाश और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलेगा। यह भगवान शिव का वचन है। ओम नमः शिवाय।